हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के इस सेशन में सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप चेहरे की मुस्कुराहट देख करके ये जज कर ही रहे होंगे और पीछे थंबनेल आपको दिखाई दे ही रहा होगा। अभी कुछ दिनों पहले DSSB सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी दिल्ली सरकार में आई थी। उसके बाद में अब DDA ने अपनी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी अलग से 75 पदों के लिए सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के पदों के लिए अपनी वैकेंसी को आउट कर दिया है। पहले इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, अब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। पिछले एसओ में देखिएगा वो DSSB की है, ये DDA की है। दोनों का अपना अपना सेपरेट सिस्टम है। ये DDA डायरेक्ट रिक्रूट कर रहा है। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप स्नातक एग्रीकल्चर से हैं, बशर्ते आप स्नातक हॉर्टिकल्चर से हैं, बशर्ते आप स्नातक आपके फॉरेस्ट्री से है। यानी कि वो विद्यार्थी जो BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री से हैं, वो सभी विद्यार्थी DDA की सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और ये एक शानदार वैकेंसी है। आपको पता है कि एसओ का पेपर अपने आप में लाजवाब और अपने आप में इस प्रकार का आता है कि पिछली जितनी भी वैकेंसियां देखा जाए, उनका रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो ये नजर आएगा कि वैकेंसी हमेशा खाली रही है। तो हम उसी पर बात कर रहे हैं आपके कि DDA सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर 2025 का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी जो योग्यता जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर 3 चीजें, आप एग्रीकल्चर से BSc है, आप हॉर्टिकल्चर से BSc है या आप फॉरेस्ट्री से BSc अगर है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। एग्जाम का पैटर्न देखिएगा, वो एग्जाम और इस एग्जाम के पैटर्न में परिवर्तन मिलेगा आपको। यहां पर पैटर्न जिसको कह सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में दिखाई देगा, हम वो भी बात करेंगे। सिलेबस, तो इस बार सिलेबस भी आपके लिए जारी किया है और शानदार सिलेबस है। आपको पूरा डिटेल से आपको पढ़ने को मिलेगा, पूरा डिटेल से हम आपको इसके बारे में आपको बताएंगे। उत्कर्ष का ये बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। जितना बार चाहे देख सकते हैं, इंतजार नहीं करना होगा आपका क्लास का कि क्लास कब आएगी। हाँ, कुछ डाउट्स होंगे, कुछ समस्याएं होंगी तो हम उसके माध्यम से आपके साथ मिलेंगे और आपको ये पता होगा कि ये पूरा का पूरा सिलेबस हॉर्टिकल्चर का मेरे द्वारा आपके लिए रिकॉर्डेड किया हुआ है। तो कोर्स शानदार होगा, लेकिन उस पर जाए उससे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न, उस पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर आप इसे देखेंगे तो इसकी आपको मैं ये बता देता हूं कि आपके फॉर्म कब से शुरू होंगे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म फिलिंग डेट, यानी कि आपको ये ध्यान रखना कि आपके फॉर्म की जो डेट है ओपनिंग वो कब होगी। तो वो ये याद रखना 6/10/2025 सुबह 10 बजे से, यानी कि आपके फॉर्म 6 अक्टूबर 2025 से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट क्या होगी, तो जो लास्ट डेट है आपके वो मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट डेट 5 नवंबर 2025 होगी। एग्जाम कब होगी, तो एग्जाम भी टेंटेटिव जिसको कह सकते हैं दे दिया है इन्होंने कि टेंटेटिव जो एग्जाम ऑनलाइन है स्टेज फर्स्ट का वो दिसंबर और जनवरी में होगा, ये ध्यान रखना। तो यानी कि फर्स्ट स्टेज का जो पेपर है वो आपके दिसंबर और जनवरी में होगा। टेंटेटिव शेड्यूल ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेकंड स्टेज, जो सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल होगा उनके लिए DDA अलग से आपको बताएगी, ये ध्यान रखना। इसकी ऑफिशियल साइट जो है वो www.dda.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। वहां पर आप क्या कर सकते हैं, उसकी साइट पर जाएं, वहां जाने के बाद जॉब्स एंड इंटर्नशिप क्लिक करें, व्यू ऑल के बाद लेटेस्ट जॉब कैटेगरी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025। अब यहां पर हम बात करेंगे हमारे पद के लिए, ये ध्यान रखना, प्लानिंग, आर्किटेक्ट, लैंडस्केप। हाँ, यहां देखो एक पद है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप का। तो यहां पर PG डिप्लोमा इन लैंडस्केप जो आपके आर्किटेक्चर है और डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री इन बॉटनी और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लैंडस्केप प्लानिंग इन रेस्पॉन्सिबल कैपेसिटी। तो यहां एक पद है असिस्टेंट डायरेक्टर का, आपके लेवल 10 का है
और यहां आप एलिजिबल जरूर हैं। यहां पर देखिएगा, अगर बात करें आगे की ओर, तो सिस्टम का, इंजीनियरिंग का आपके पास है, इसके साथ में इलेक्ट्रिकल मिनिस्ट्रियल का भी है, लीगल असिस्टेंट है, प्लानिंग असिस्टेंट है, आर्किटेक्चरल जो आपके है, उसके अलावा प्रोग्रामर है, सिविल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। हाँ, यहां देखो आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई देगा आपको, मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूं आपको, ये रहा हमारे लिए। यहां देखो, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर लेवल 6, और यहां पर अगर देखेंगे तो 13 ईयर्स आपके लिए उम्र चाहिए, आपके जिसको कह सकते हैं कि 30 साल के आपके जिसको कह सकते हैं। ये यहां आप अगर देखेंगे तो एज मैं बता देता हूं, यहां एज में आपके पास रिक्वायर्ड एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिस दिन आपके डेट क्लोज होगी उस दिन आप मैक्सिमम जिसको कह सकते हैं। यहां पर हमारे पास ये विकल्प आपके पास उपलब्ध है, ये रहा। तो यहां बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री, तो तीनों को ही एलिजिबल किया है, जबकि वहां बोटनी केमिस्ट्री भी थी, किसमें DSSB में, ये ध्यान रखना। तो बोटनी वाले भी एलिजिबल थे वहां पर। 75 टोटल पद है। SC ST आपके जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए अलग है आपके पास। पटवारी के अलग से पद है वहां पर। इसके अलावा जो हम देखेंगे इसके काम की चीजें, उसी पर बात करेंगे। नेशनलिटी वगैरह जो है आपके पास, ये जो एज लिमिट का क्राइटेरिया यहां पर, तो एज लिमिट में SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC जो है उनको 3 साल, आपके पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जी 10 साल, SC ST में जो डिसेबल है उनको 15, OBC में अगर है उनको 13, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है उनके लिए अलग आपके पास है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के हम बात कर चुके। हाँ, फीस देख लीजिएगा क्या फीस है इसकी। तो फीस की जब बात करोगे तो अनरिजर्व, OBC, नॉन क्रीमिलियर और EWS के लिए 2500 रुपए इसके फॉर्म की फीस है। गजब की फॉर्म की फीस रखी है इन्होंने। बाकियों के लिए 1500 रुपए है और नॉन रिफंडेबल है आपके, ये ध्यान रखना है आपको। अप्लाई कैसे करेंगे वो मैंने बता दिया कि इसकी साइट है www.dda.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं। यहां पर जिसको कह सकते हैं, ये एग्जाम्स की बात करें, स्कीम ऑफ एग्जाम, तो यहां स्कीम ऑफ एग्जाम की जब आप बात करोगे तो CBT मोड पर ये एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड जिसको कह सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। और इसमें हमारे पास जो है ये रहा 17 नंबर पे। इसमें देखिएगा स्टेज 1 CBT एग्जाम होगी, 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप, ये ध्यान रखना है आपको। और पार्ट 1 में इसमें 100 मार्क्स होंगे और 100 क्वेश्चन। तो देखिएगा CBT बेस एग्जाम है हमारा, टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन हमारे आपके जिसको कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर के होंगे, साथ में ही कुछ करंट के इश्यूज होंगे वो हो सकते हैं। पार्ट 2 में आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 50 क्वेश्चन में आपके पास रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, मैथ्स के 10, जीके के 10, इंग्लिश के 10 और कंप्यूटर नॉलेज के 10, यानी कि 50 में आपके पास रीजनिंग हो गई, आपके पास मैथ्स हो गया, आपके पास जीके हो गया, आपके पास इंग्लिश हो गया, आपके पास कंप्यूटर हो गया। इन पांचों के 10-10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 50 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो 150 क्वेश्चन और 2 घंटे की एग्जाम आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। इसके साथ में ही अगर हम बात करें तो यहां देखिएगा प्रिपरेशन फॉर मेरिट, यानी कि आपको यह ध्यान रखना, नेगेटिव मार्क है 1/3, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी अंडर, आपको मिनिमम मार्क्स, अनरिजर्व को मिनिमम मार्क्स 40% लाने होंगे, SC को
30%, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 30% और ओबीसी कैंडिडेट्स को 35% और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को ये 35% मार्क्स, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ये ध्यान रखना, वो आपको लाना ही होगा, ये ध्यान रखना है आपको। The marks obtained in computer knowledge section qualifying in nature of CBT examination will not be included in the merit list for the post stenographer, D पटवारी एंड जूनियर असिस्टेंट जो सेकेंड, वहां पर इसको अलाउ नहीं किया गया है। यहां पर आगे की तरफ बात करें कुछ विड्रॉ एप्लीकेशंस, यहां पर देखिएगा कि हम सिलेबस पर बात करें तो हम सिलेबस पर सीधा जिसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर वाले पार्ट पर आ जाते हैं और डेप्यूटी प्लानिंग, लैंडस्केप डिजाइन हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप हो गया। आगे अगर अपन देखें तो ये लैंडस्केप, उसके लिए आपके पास असिस्टेंट सिस्टम, आपके पास लीगल असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, आर्किटेक्ट असिस्टेंट, बिल्डिंग, प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियर। अब अपना जिसको कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर में आपको देखने को मिलेगा, ये रहा। देखिएगा सिलेबस को यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो हम सिर्फ इसी के कोड को लेकर के बात करते हैं। हमारा जो कोड है वो 17 नंबर कोड है। तो यहां देखो सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर पोस्ट का कोड 17। पार्ट 1 में कैंडिडेट मस्ट हैव बी नॉलेज, ये आपके चाहिएगा। हॉर्टिकल्चर क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। स्टाइल ऑफ गार्डन, गार्डन की स्टाइल्स कौन सी है ये पता होना चाहिए। लोन डेवलपमेंट, लोन कैसे विकसित किया जाए इसके बारे में होना चाहिए। आपके रोड साइड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड सब्स, रोड के साइड में जिसको कह सकते हैं आपके लगाते जो एवेन्यू कहलाता है। फ्लावरिंग सब्स कौन सी है, हेज क्या होती है, बोनसाई क्या होती है एंड इट्स मेंटेनेंस, इनको कैसे मेंटेन किया जाता है। इसके साथ में ही एनुअल फ्लावर कौन से हैं, टोपेरी क्या होती है, इंडोर एंड आउटडोर पोटेड प्लांट्स कौन से हैं। इसके साथ में ही आपको प्रोपोगेशन ऑफ रोज, गुलाब में कौन सा प्रवर्धन होता है, क्राइसेंथेमम, डहेलिया, बोगनविलिया, हैंगिंग बास्केट जो झूलते हुए उसमें फ्लावर्स लगाते। कल्टीवेशन ऑफ कट फ्लावर कौन से, कट फ्लावर में आपके पास रोज, ग्लेडियोलस, ऑर्चिड, ट्यूबरोज, लिलियम, आपके एंथ्यूरियम, ग्राउंड कवर्स, मेडिसिनल प्लांट, यहां पर मेडिसिनल प्लांट के अलावा स्केंटेड सर्ब्स, ट्रीज, प्रोपोगेशन, प्लांट प्रोटेक्शन, नर्सरी मैनेजमेंट, आपके रूटीन गार्डन ऑपरेशंस, फीचर्स ऑफ द गार्डन, फ्लावर शोज एंड गार्डन कॉम्पिटिशंस, फ्लोरल ऑर्नामेंटल्स एंड फ्लोरल अरेंजमेंट, फूलों का कैसे अरेंजमेंट किया जाएगा। एनवायरमेंटल स्टडी जिसमें बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, साथ में ही इस पर क्लाइमेट रेस्पॉन्सिबल क्या होगी उनके डिजाइन्स पर, और ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम क्या है, और ग्रह आपके जिसको कह सकते हैं GRIHA और ECBC को लेकर के बात की जाएगी। क्योंकि दिल्ली में क्या बढ़ रहा है, तो दिल्ली में बिल्डिंग कैटेगरी बढ़ रही है, तो वहां पर कैसे हम उनको ग्रीन रख सकते हैं उससे लेकर बात की जाएगी। पार्ट 1 में हॉर्टिकल्चर का है, 2 में रीजनिंग, मैथ्स, जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर का आपके नॉलेज। कंप्यूटर में इन्होंने कहा है कि आपको MS ऑफिस का जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये सिलेबस को लेकर के हमने बात कर ली है। आपके इसमें फॉर्म कब से भरे जाएंगे इसको लेकर के हम बात कर ही चुके हैं आपके कंप्लीट। अब इसमें कुछ और विशेष ऐसा है नहीं। तो एग्जाम कब होगी आपके दिसंबर। आपके लिए कोर्स पर आपको क्या करना होगा, उत्कर्ष के ऐप पर जाकर के आप कोर्स ID 15945 सर्च कर सकते हैं। वहां से इस कोर्स पर आप सीधे पहुंच जाएंगे। DDA सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा, तो आप इसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा, DPP मिलेगी, क्लास पैनल PDF मिलेगा, और यहाँ पर आपके आस्क डाउट्स आप पूछ सकते हैं, टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो शानदार वैकेंसी है DDA की। इस वैकेंसी में आप अपने फॉर्म जरूर भरें। जिनकी
योग्यता कंप्लीट है, जो बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी आपके हॉर्टिकल्चर के साथ साथ जो आपके एग्रीकल्चर से है और फॉरेस्ट्री से है वो विद्यार्थी। शानदार वैकेंसी है, शानदार जॉब है और शानदार फीचर्स आपके इसमें प्रमोशन के देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे उत्कर्ष के इस परिवार के साथ। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।